एक बहुत गरीब आदमी एक सांप और सपेरा लेकर के गली गली घूमता था, बीन बजाता था, लोगों को अच्छा लगता था, लोग उसे कोई आटा, कोई चावल, कोई खाना, कोई पैसा दिया करते थे। इस तरीके से अपना पेट पालन कर रहा था। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद वो लड़की इस सपेरे को एक काम बताती है, जिस काम को सुनने के बाद इसके पसीने छूट जाते हैं। फिर लड़की इस सपेरे को अपने घर पे बुलाती है और एक बार नहीं कई बार इसे शारीरिक संबंध बनाती है। जो सपेरा हमेशा सांपों को बस में किया करता था, वो आज एक लड़की के बस में हो चुका है और वो जो लड़की काम बताती है सपेरा करने के लिए तैयार हो जाता है। लड़की ने इस सपेरे से एक कत्ल करवाया, जो कि जब इस कत्ल का खुलासा होता है तो पूरी जहां तक अखबार, न्यूज मीडिया तक आवाज पहुंच सकती है वहां तक पहुंचती है और लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस लड़की ने एक आदमी को अपने रास्ते से हटाने के लिए जो हथकंडे अपनाए थे, ये वाकई में इंसानियत पर सवाल उठाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल आज की जो सच्ची घटना सुनाने वाला हूँ ये है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है नैनीताल, इसी का एक शहर है हल्द्वानी। 11 जुलाई 2023 को सुबह 6:30 बजे के आसपास लोग सड़कों पे घूम रहे थे, टहल कर रहे थे, मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और वहां पे एक ब्लैक कलर की कार खड़ी हुई थी जिसमें बिल्कुल भी हलचल नहीं थी और सुबह से काफी देर तक वो कार वहीं पर खड़ी थी। कोई उस कार को कहीं ले नहीं जा रहा था। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भाई ये कार क्यों खड़ी है, 1-2 घंटे खड़ी रहती, लेकिन सुबह से देख रहा हूँ काफी टाइम बीत चुका है और ये कार ऐसे ही खड़ी है। तो एक व्यक्ति जाकर के वहां देखता है तो वहां पे एक व्यक्ति विशुद्ध अवस्था में पड़ा हुआ है। वो क्या करता है और लोगों को भी बुलाता है और लोग आते हैं, देखते हैं कि वो व्यक्ति वहां पे मरा हुआ अवस्था में पड़ा हुआ है। उसके बाद वो पुलिस को सूचना देते हैं, पुलिस आती है, देखती है कि ये व्यक्ति खत्म हो चुका है। तो लोगों को ये लगता है कि जो व्यक्ति मरा था ये बहुत अमीर घराने का था, एक अमीर बिजनेसमैन था और लोगों को लगता है कि ये बड़ा आदमी था, शायद शराब पी लिया होगा और एसी चालू थी, गाड़ी पूरी तरह से लॉक थी और ऐसे ही खत्म हो गया होगा। एक नॉर्मल मृत्यु समझ रहे थे लोग। इसके घर वाले भी आते हैं और पता लगता है कि इस व्यक्ति का नाम अंकित चौहान था, जो कि एक बिजनेसमैन था। रामपुर रोड पे रामपाल एक जगह है, वहां पे इसकी होटल चलती है। इसके घर वाले भी आते हैं और इसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर बोलते हैं कि इसकी नॉर्मल मृत्यु नहीं बल्कि इसके पैरों में एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह सर्प ने काट लिया है और इसकी वजह से मृत्यु हुई थी। अब पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। जब डॉक्टर एसएसपी पंकज भट्ट को ये पूरी सूचना बताते हैं तो उन्हें एक डाउट लगता है कि ये मृत्यु कोई आसान नहीं हो सकती है और फिर उस गाड़ी की जांच करने के लिए भेजते हैं कि उस गाड़ी में, गाड़ी का शीशा बंद था, उसमें सर्प या तो बहुत पहले से घुसा होगा तो उसकी जांच की जानी चाहिए। जब देखते हैं तो वहां पे उस गाड़ी में कहीं भी सांप नहीं दिखता है तो उनका शक बढ़ जाता है, क्योंकि जब सांप, गाड़ी शीशा बंद था, सांप आया नहीं तो फिर कैसे आया। इस तरीके से एक जगह नहीं 2-2 जगह सांप कैसे काटा। इस तरीके से एसएसपी पंकज भट्ट इसकी जांच का आदेश देते हैं। टीम बनाई जाती है, आसपास के सीसीटीवी कैमरे जो है खंगाले जाते हैं तो पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे में दिखता है कि रात को 2:30 बजे ये गाड़ी आकर के यहाँ पर खड़ी होती है। अंकित चौहान के मोबाइल का लोकेशन और सीडीआर, कॉल हिस्टोरी सब कुछ निकाला जाता है तो पता चलता है कि एक लड़की है जिसका नाम माही उर्फ डोरी आर्या था। इसके संपर्क में ज्यादा ये लड़का रहता था, ज्यादा इससे बातें हुआ करती थी। पुलिस इसके घर जाती है तो ये वहां पर नहीं मिलती है। अंकित चौहान की बहन ईशा चौहान ने इसी लड़की को शक के आधार पर इस पे एफआईआर भी दर्ज कराया और पुलिस इस पे जांच पे पूरी तरह से लग जाती है। माही उर्फ डोली आर्या का कॉल हिस्टोरी निकाला जाता है तो एक नंबर मिलता है जिसको देख करके पुलिस चौंक जाते हैं। ये नंबर रमेश नाथ का था जो कि एक सपेरा था। फिर पुलिस वालों का शक और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि एक सांप की वजह से मरा था और ये जो इसकी लड़की थी इसका एक सपेरे से संपर्क था। इस तरीके से शक बढ़ जाता है। अब सपेरे को पकड़ लिया जाता है। पुलिस जब पकड़ती है तो ये जो सपेरा था ये पूरी तरह से पूरी दास्तां बयां कर देता है कि कैसे कैसे हम लोगों ने इसको मारा है, सब कुछ बता देता है। अब डोली आर्या को पुलिस पकड़ने में लग जाती है और ये फरार हो जाती है। आखिरकार 23 जुलाई 2023 को डोली आर्या को पकड़ लिया जाता है, पुलिस के हथकंडे चढ़ जाती है। पुलिस ने पूछताछ शुरू किया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। माही उर्फ डोली आर्या लोसियारी की रहने वाली थी, एक बहुत गरीब फैमिली की थी, लेकिन इसे बचपन से ही
अलग अलग लोगों से दोस्ती करना, अलग लोगों से साथ रहना, और इसे अमीर बनने का शौक था। जल्द ही से जल्द कैसे अमीर बना जा सके। माही को बचपन में ही एक लड़के से 2008 में ही प्यार हो जाता है और ये लड़का इसको छोड़ करके चला जाता है, इग्नोर कर देता है और ये उसके पीछे काफी दिनों तक भागती है, लेकिन वो लड़का इसे बिल्कुल भी इग्नोर कर देता है। तो माही को कुछ ऐसी औरतें मिलती हैं, महिलाएं मिलती हैं जो कि धंधा किया करती थी, गलत कार्य किया करती थी, और ये सब माही को अच्छा लगता था। उसके उन लोगों के संपर्क में आने लगती है, ये भी उस तरीके की रवैया करने लगती है। बड़े बड़े लोगों से मिलना, बड़े लोगों के साथ चलना, अलग अलग लोगों से संबंध बनाना, इस तरह से इसका पूरे तरह से रूटीन बन चुका था और पैसे कमाने की इसकी आदत हो चुकी थी। ये बहुत जल्द से जल्द अमीर बन जाती है। एक दिन इसकी मुलाकात अंकित चौहान से होती है एक कार खरीदने के दौरान। अंकित चौहान को इससे प्यार हो जाता है और इसको, माही को भी अंकित चौहान से प्यार हो जाता है। अब एक दूसरे से मिलने लगते हैं दोनों, लेकिन अंकित चौहान को ये नहीं पता था कि ये जो लड़की है ठीक नहीं है। ये अलग अलग लोगों से भी दोस्ती कर चुकी है, अलग अलग लोगों से भी प्यार कर चुकी है और करती भी है। कुछ दिनों बाद अंकित चौहान देखता है कि ये माही अलग अलग लोगों के फ्लैट में जाती है और अलग अलग लोगों से बात करना पसंद करती है। तो ये चीज अंकित चौहान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और इसको मना करता था माही को कि तुम अगर मेरे साथ रहना है तो दूसरों से बात मत करो, और धीरे धीरे पाबंदियां लगाना शुरू कर देता है कि तुम यहीं रहोगी, यहाँ नहीं जाओगी, वहां नहीं जाओगी, इनसे नहीं बात करोगी, उनसे नहीं बात करोगी। और जो कि माही को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसे अलग अलग लोगों से बात करना, अलग लोगों से मिलना, संबंध बनाना इसका शौक बन चुका था। और अब ये अंकित चौहान को अपने गले की हड्डी समझने लगी, इसे अपने रास्ते से निकालने की कोशिश करने लगी कि कैसे इसे छुटकारा पाऊं और मैं फिर से खुली सांस ले सकूं और खुले में अपने मर्जी से चल सकूं, रह सकूं। फिर माही एक सपेरे से दोस्ती करती है और उससे दोस्ती करने के बाद उसे 10,000 रुपए का ऑफर देती है और बोलती है कि इस व्यक्ति को सांप से कटा दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी। और ये जो सपेरा था ये बिल्कुल भी मना कर देता है ऐसा करने से। बोलता है कि मैं इस तरह से अंजाम नहीं दे सकता हूं, मैं ऐसा कभी नहीं किया हूं और न ही कर पाऊंगा। माही ये सब बात सुनने के बाद उससे और गहरी दोस्ती करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है, उससे संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध। एक बार नहीं कई बार धीरे धीरे क्लोजिंग हो जाते हैं। अब फिर जो सपेरा था इस बात के लिए तैयार हो जाता है, बिना पैसे का वो अपने दोस्ती के लिए उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। 8 जुलाई 2023 को अंकित का बर्थडे था और उस बर्थडे में दीपपाल था जो कि माही का एक दूसरा बॉयफ्रेंड था जिससे प्यार करती थी, और ये सपेरा था और माही का एक नौकर था, उसकी पत्नी। और इस घटना को प्लानिंग की जाती है कि आएंगे बर्थडे में और उसे अंकित चौहान को भरपूर शराब पिलाई जाती है। उसके बाद जो सपेरा था अपने सांपों से उसे कटाने की कोशिश करता है, कटवाता है तो सांप काटते ही नहीं है, बहुत कोशिश किया काटे ही नहीं, और ये उस दिन पूरा फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। 14 जुलाई 2023 को फिर से माही बुलाती है अंकित चौहान को। उस दिन माही और सिर्फ अंकित चौहान थे दोनों, और माही अंकित चौहान को खिलाती पिलाती है, पार्टी करती है और उसको कुछ ऐसी नशीली पदार्थ खिलाई पिलाई जाती है जिससे वो सो जाए पूरी तरीके से। और उसके बाद फिर सपेरा आता है और ये जो इसका एक और बॉयफ्रेंड था दीपपाल, ये दोनों आते हैं, इसको सर्प से कटाया जाता है। तो वो मतलब एक प्रकार से मर ही चुका था, लेकिन फिर भी जिंदा था, सांसें चल रही थी, तो ये दूसरे पैर में भी सांप से कटवा दिया जाता है। उसके बाद उसके मरने के बाद उसको गाड़ी में ले जाया जाता है, गाड़ी में लादा जाता है। रात को 2:30 बजे 3 पानी रेलवे स्टेशन के पास ले जाया जाता है और वहीं पर लाक करके छोड़ दिया जाता है। उसको मृत्यु अवस्था में अंकित चौहान को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद एक दूसरी गाड़ी आती है, उसमें सभी लोग बैठ जाते हैं और वहां पे छोड़ करके चले जाते हैं। बाद में माही पूरा बयान करती है कि उस घटना के पहले वो मोबाइल में गूगल पे सर्च किया करती थी कि कैसे किसी को मारा जाए कि आसानी से कोई पकड़ भी न पाए। ऐसे ऐसे क्राइम वाले सीरियल देखा करती थी, लेकिन कहते हैं क्राइम कितने भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, वो पकड़ा जरूर जाता है एक नए दिन। एसएसपी पंकज भट्ट कहते हैं कि ये जितने शातिर तरीके से किया गया था, यदि इसे गंभीरता से न लिया गया होता तो बिल्कुल भी इस घटना का खुलासा न होता। अब माही को और सपेरे को जिंदगी भर ताउम्र इन्हें
सलाखों के पीछे रहना होगा। जो भी इन्होंने किया है बिल्कुल भी गलत किया। अब कौन कहे उन्हें खुले की सांस लेने के लिए, अब उन्हें बंद कमरे में ही सांस लेना होगा। पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, किसी को दुखी करना नहीं है, आप सभी को जागरूक करना है। और भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक लाइक करना और आप लोग कमेंट करना। अगर कमेंट करते हो, कुछ भी आपके सवाल होते हैं, सही है वीडियो या फिर कैसा है, कोई सुधार किया जा सकता है, तो आप लोग कमेंट में अपनी राय दे सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को पढ़ूंगा भी, आपका नाम भी लूंगा। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।